तो आज आ चुके हैं हम पार्ट 1 में अपनी बुक मास्टर योर इमोशन, जिसका पार्ट 1 का आज हम सेकंड चैप्टर लेंगे। आपने मेरे साथ इंट्रोडक्शन ज्वाइन किया और फर्स्ट चैप्टर ज्वाइन किया। आपने सीखा कि इमोशंस होते क्या हैं, क्यों हमारे लिए लाइफ में ये इतने इम्पोर्टेंट हैं और किसके कारण से ये जनरेट होते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। लेकिन उससे पहले मुझे ये कहना है कि अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइव सेशन आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई बुक चाहते हैं कि आप उसको पढ़ना और समझना तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। व्हाट इज द ईगो। अब ये आपने वर्ड बहुत सुना होगा कि ईगो। तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या जानते हैं ईगो के बारे में। बहुत सुनते हैं कि मेरी ईगो में ऐसा ईगो का वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो चलिए आपसे सबसे पूछते हैं कि ईगो होती क्या है। तो आप बताइए, अब आपको क्या पता है ईगो क्या होती है। कुछ आइडिया ईगो। हम बहुत यूज करते हैं वर्ड ईगो। मैम, ईगो मीन्स अहंकार। मतलब किसी चीज का अगर अहंकार होगा तो वो उस ईगो होती है। वो वो ईगो होती है मैम। ओके, अहंकार इज ईगो। और बताइए। तो चलिए, एक्चुअल में हम यूज तो बहुत करते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता है कि ईगो क्या होती है। जैसे अभिषेक जी ने हमें बताया कि ईगो अहंकार। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो अहंकार ही है। ईगो अहंकार होता है, हिंदी में इसको अहंकार बोला जाता है। तो ईगो होता क्या है। ईगो हमारी आइडेंटिटी होती है जिससे हम पहचाने जाते हैं। जैसे मैं क्या हूँ, वो हमारी एक आइडेंटिटी जो होती है वो ईगो होती है। मैं, मेरा, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लवेबल, आई एम केयरिंग, ये सब हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी है जिससे हम पहचाने जाते हैं। और इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। Your survival mechanism is not the only factor affecting your emotions. Your ego also plays a significant role in shaping the way you feel. और वो बोलते हैं कि जो सर्वाइवल मैकेनिज्म में हमेशा हमारा दिमाग रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे मुझे आगे की लाइफ लीड करनी है, जो एक अंदर से कॉन्शियसनेस रहती है, जो हमारा माइंड हमें हमेशा सर्वाइवल की तरफ ले जाता है। जैसे हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि हम इवॉल्व जब हुए थे तो हमारे लिए बहुत डर था। जब डर के कारण हम सिर्फ ये देखते थे कि हमें कल कैसे जिंदा रहना है, किस तरह से अपने को बचाना है। तो आज भी हमारे जीन्स में हम यही ढूंढते रहते हैं कि सर्वाइवल कैसे रहेगा। हमारा जो माइंड है वो सर्वाइवल की तरफ ही भाग जाता है। और दूसरी चीज जो प्ले करती है हमारे माइंड में, वो सबसे ज्यादा जो हमारी फीलिंग्स को शेप अप करती है, वो है हमारी ईगो। Thus, to gain more control over your emotion, it is fundamental you understand what your ego is and how it works। इसलिए बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि ईगो होती क्या है और उसका क्या यूज होता है। Now let's clarify what we mean by ego. We often say of someone that he has a big ego। कई लोगों को हमने सुना है कि भाई उसकी बहुत बड़ी ईगो है, वो तो झुकता नहीं है, वो तो अपने ही अकॉर्डिंग काम करता है। रेफरिंग टू द ईगो एज समथिंग क्लोज टू प्राइड, यानी कि अपना जो अहंकार है, प्राइड है हमारा, जो हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा, अहंकार ही होता है जो प्राइड है मेरा, जो वो ईगो होती है। वाइल प्राइड इज अनडाउटली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो। तो जो प्राइड है, जो मेरा अहंकार है, वो एक आगे का पार्ट है जो मैंने ईगो के द्वारा मैनिफेस्ट कर लिया है। तो मैं ऐसा बन गया हूं कि भाई मुझे ये स्वीकार है, ये स्वीकार नहीं है, मैं इस जगह झुकूंगा, इस जगह नहीं झुकूंगा। तो ये हमारी बिग ईगो में आ जाती है। दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ इट। यू मे शो नो प्राइड एंड अपीयर हम्बल वाइल स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर ईगो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके अंदर एक अहम की भावना भी होगी, एक अहम भी होगा, एक अंदर से प्राइड भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम्बल नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरी ईगो क्या है। मैं
कब झुक जाता हूँ, कब नहीं झुकता हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसे चीज हैं, ट्रेट्स हैं जो कि इतने कभी कभी गलत हो जाते हैं कि मैं उसके कारण गलत डिसीजंस ले जाता हूँ अपने ईगो के कारण। तो ये हम आइडेंटिफाई हमें हर इंसान को करना बहुत जरूरी है। So, what is ego? The ego refers to the self identity you have constructed through your life. How was this identity created? जो आप बचपन से लेकर 0 to 5 years तक या 7 years तक हमारी एक आइडेंटिटी, हमारा जो ईगो बन जाती है, जो हमारे हमें जो अपब्रिंगिंग मिली होती है उससे हमारे लाइफ शेप अप होती है, उससे हमारे लाइफ में हमें बहुत कुछ बताया होता है कि ये सही है ये गलत है। तो हम भी वही वही चीज समझ के हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और हम उस चीज को वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है और उस चीज को हम फॉलो करते जाते हैं। Put simply, the ego was created through your thoughts, and as a mind created identity has no concrete reality. तो जो हमारी आइडेंटिटी है उसकी कोई रियलिटी नहीं है एक्चुअल में। जो हमें बिलीफ मिले, जो हमें अपब्रिंगिंग मिली, जो हमें संस्कार मिले, हमने उससे अपने आप को पहचान दे दी है ना, उससे हमने अपने आप को पहचान दे दी। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि झूठ नहीं बोलना है, तो हम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि जब भी कभी ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि हम शायद झूठ बोल दें, लेकिन हमारा जो ईगो है वो पीछे से बोल रही होती है नहीं झूठ नहीं बोलना है, तो क्या हमारी आइडेंटिटी क्या हुई कि ये पर्सन झूठ नहीं बोलता है। उसके बाद हमें पेरेंट्स ने बताया कि खर्च नहीं करना है, तो हमारी आइडेंटिटी कैसे हो गई, ये कंजूस आदमी है, ये खर्च नहीं करता है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी, ये हमारी ईगो की, यहाँ पर मैं झुक जाऊंगा। मेरे पेरेंट्स ने बताया कि नहीं किसी से मांग के नहीं खाते हैं, तो मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी आइडेंटिटी हो गई ये आदमी नहीं झुकेगा, ये किसी के आगे झुक नहीं सकता है। तो ये सब चीज क्या है, ये हमारी रियलिटी बनती गई, जो हमें बिलीफ दे दिए गए, जो हमारे संस्कार से हमारा एक पैटर्न बन गया, और वो मेरे आइडेंटिटी आज बन गई। कैसी बन गई, वो हमारे पिछले दिए हुए हमारे जो डेली के रूटीन से एक मेरा सेल्फ बन गया, जो हर इंसान का अलग अलग होता है, और हर इंसान को उसकी एक सेल्फ से पहचाना जाता है कि ये पर्सन ऐसा है, ये इस बात पर गुस्सा हो जाता है, इस बात पर खुश हो जाता है, इस बात पर इसको एक्साइटमेंट होता है। तो ये सब हर को अपने अपने जो भी इर्द गिर्द लोग हैं उनके बारे में पता होता है। इवन अपने जो कोलीग्स हैं, बॉस हैं, उनके बारे में भी पता होता है कि उनकी ये सेल्फ आइडेंटिटी है। तो ये ईगो हमारा क्या बनाती है, सेल्फ इमेज बनाती है। Event that happens to you bear no meaning in themselves. You give them meaning only through your interpretation of those event. और आपके साथ जो भी इवेंट हुए लाइफ में शुरू से, वो हो सकता है मीनिंगलेस हैं, कुछ ऐसे नहीं हुए, लेकिन आपने उनसे सीखकर कुछ अपने आप में बिलीफ डाल लिया कि ये चीज मेरे लिए सही है और ये गलत है। एडिशनली यू एक्सेप्ट थिंग्स अबाउट योर सेल्फ बिकॉज पीपल टोल्ड यू डू सो। और कई बार हम ये भी सोचते हैं, जो लोग हमें बता देते हैं हमारे बारे में, भाई तुम गुस्सा बहुत होते हो, तो मैंने समझ लिया हाँ मैं तो बहुत गुस्सा होता हूँ, भले ही आप कितने भी जेंटल आदमी है अंदर से, लेकिन क्योंकि लोग बोल रहे हैं तो आपने मान लिया कि हाँ मैं गुस्से वाला हूँ। किसी ने कहा कि आप भाई रोते बहुत हो, भाई आप सारा टाइम रोते रहते हो, तो आपने मान लिया, भले ही आप अंदर से स्ट्रांग है लेकिन आपने मान लिया कि मैं तो बहुत रोता पर्सन हूँ। तो हम दूसरों के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे वाइफ ने कहा हस्बैंड से कि आप ऐसे हो, तो हस्बैंड ने मान लिया मैं ऐसा हूँ, हस्बैंड ने कहा वाइफ से तो वाइफ ने मान लिया। तो इस तरह से, या फिर बच्चों को तो हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनकी आइडेंटिटी ही हम अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी चीज है, तो उनको बहुत ज्यादा हम कंट्रोल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और उनकी आइडेंटिटी हम हटा के अपनी आइडेंटिटी उसमें डाल देते हैं। व्हाट्स मोर, यू आइडेंटिफाई with your name, your age, your religion, your political beliefs and your occupation in the similar way। और हम अपने नाम से, भाई नाम का भी हर को ईगो होता है, अपनी एज का, रिलीजन का, कि इस एज पर मेरे लिए ये परफेक्ट है, इस एज पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में ये बिलीफ आ गया। तो ये सब चीजें क्या है, हम इनसे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं हमारे रिलीजन से, कि मैं भाई हिंदू हूँ तो मैं नॉन वेज नहीं खा सकता, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। इस तरह से कुछ कुछ हमने अपने बिलीफ्स बना लिए, योर पॉलिटिकल बिलीफ्स। और पॉलिटिक्स के भी बहुत होते हैं कि मैं बीजेपी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस को कर रहा हूँ, या और पार्टीज को कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड भी हमारे बहुत बिलीफ हो जाते हैं, और वो भी बहुत बड़ा लड़ाई का कारण हो जाते हैं। किसी आप ग्रुप में बैठे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज की बात हो रही है, कोई एक पार्टी का अच्छा ही बोल रहा है, कोई दूसरी पार्टी की, तो उससे भी आपको एकदम ईगो हर्ट हो जाती है। और योर ऑक्यूपेशन इज अ सिमिलर वे। और अपने करियर को लेकर तो सब लोग ही बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। दिस अटैचमेंट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। और जो भी हम जिस चीज से भी अटैचमेंट होता है, इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एज वील सी लेटर इन दिस बुक, अटैचमेंट क्रिएट्स बिलीफ। और जब भी हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हमारे बिलीव्स आ जाते हैं, हमारे
एक सोच हो जाती है, जो संस्कार कहते हैं, एक तरह का हमारे अंदर एक बीज बन जाता है कि ये ही मुझे मानना है। एंड दीज बिलीफ लीड यू टू एक्सपीरियंस सर्टेन इमोशंस, और इन्हीं बिलीव्स के कारण आपको सर्टेन इमोशंस आते हैं। कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको आपके पेरेंट्स ने बिलीफ दिया कि कभी भी, जैसे हम बचपन से होते हैं, कि हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो हम हमें पेरेंट्स ने सिखाया कि आप किसी के घर जाना ना तो उठा के कोई चीज मत लेना जब तक कोई ऑफर ना करे। तो आपको ये बिलीफ आ गया कि जब तक कोई ऑफर नहीं करता है हमें कुछ उसका लेना नहीं है। तो आपका ये बिलीफ, जब तक आप बड़े होंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बार बार टोका, तो आपका ये बिलीफ आ गया कि नहीं, ये मुझे कभी किसी से कुछ लेना नहीं है, कभी किसी से उधार नहीं लेना है, जब तक कोई ऑफर नहीं करेगा मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है। तो ये जब आपका ये बिलीफ आ गया, तो जब भी आपको कभी अपने काम के लिए झुकने का मौका भी आएगा ना, मतलब कई कई बार सही भी होगे कि आपको झुकना चाहिए लेकिन आप नहीं झुकोगे, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको वो बिलीफ दे दिया, आपने उसको सही मान लिया। कई बार ऐसे बिलीफ भी आ जाते हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस से आते हैं, कि आपने किसी को बोला कि किसी को उधार दिया, उसने नहीं लौटाया, एक ने नहीं लौटाया, दो ने नहीं लौटाया, तीन ने नहीं लौटाया, तो आपको बिलीफ आ गया नहीं, उधार तो देना ही नहीं चाहिए क्योंकि लौटता नहीं है। तो जब फोर्थ पर्सन आएगा तो आपको देना भी चाहोगे, लेकिन वो बिलीफ आ गया कि नहीं, मुझे नहीं देना है। तो कई बिलीफ हमें एक्सपीरियंस से मिलते हैं, कहीं हमें दे दिए जाते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, और इसी से ही हमारी ईगो डेवलप हो जाती है कि इस जगह मुझे यही एक्ट करना है, ऐसा ही सोचना है, जो कि कोई उसके मायने नहीं है, कोई सही गलत नहीं है। हो सकता है एक्स पर्सन को वही चीज सही लग रही है और वाई पर्सन को वो चीज खराब लग रही है। तो वो एक्स भी सही है और वाई भी सही है, तो उसका कोई मायना नहीं है कि आप ही सही है, एक्स ही सही था या वाई सही था। हर की नजर में उसका बिलीफ अलग है और उसका इमोशन आना अलग है। उसको उसी बात पर गुस्सा आ रहा है, एक आदमी को, एक आदमी शांत रह रहा है, एक आदमी को किसी बात पर दुख हो रहा है और एक आदमी उस बात पर खुश हो रहा है। तो हर का जो अपब्रिंगिंग का तरीका, उसके जो बिलीफ है, उसी से ही हमारी ईगो आती है। Note that throughout this big book, we'll refer to the ego as your story of your identity using these words interchangeably. तो वो बोल रहे हैं कि हम ये बुक में बार बार अब आपको ईगो को आइडेंटिफाई किससे करेंगे, ईगो को रिप्लेस करके वो बार बार ये बोलेंगे कि आपकी स्टोरी है या ये आपकी आइडेंटिटी है। तो हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे उस दिन वो क्वेश्चन था रूबी जी का, तो वही इसमें यही समझाया गया है कि ये हर की अलग आइडेंटिटी है, हर की अपनी स्टोरी है। और हर की स्टोरी में हर का अपना मापदंड होता है कि वो किस बात पर खुश होता है, किस बात पर दुखी होता है, किस बात पर एक्साइटेड होता है, किस बात पर उसको गुस्सा आता है। तो हर इंसान का अलग है। और हम क्या सोचते हैं, जैसे अगर हमें किसी को एडवाइस देनी है तो मुझे उसी बात पे गुस्सा आ रहा है और उस वो आदमी उस बात पे शांत रह रहा है। अब मैं सामने वाले को एडवाइस दे रही हूँ, अरे तुम क्यों गुस्सा नहीं हो रहे हो, तुम क्यों चुप रह जा रहे हो। तो उसकी आइडेंटिटी है ही नहीं है और हम उसको एडवाइस करने चल देते हैं। या सामने वाले को किसी बात से लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है और आपको नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे, भाई क्या एक्साइटमेंट की जरूरत है, ऐसी एक्साइटमेंट की क्या बात हो गई, ऐसी तो कुछ बात नहीं है। तो हम अपने से ही लोगों को जज करने लगते हैं, अपने से ही आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जो कि गलत है। सबकी आइडेंटिटी अलग है, सबकी स्टोरी अलग है। आर यू अवेयर ऑफ योर ईगो? क्या आपको पता है कि आपका क्या ईगो है? योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे योर ईगो वर्क्स डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पीपल एट द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आर नॉट इवन अवेयर ऑफ ईगो एग्जिस्ट, एंड एज द रिजल्ट दे आर इंस्लेव्ड बाय इट। और जो बहुत, जिनका कॉन्शियस लेवल लो होता है, वो ये बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ईगो होती क्या है, और वो उसके गुलाम बने रहते हैं। वो हर चीज, कभी झुकते नहीं है, मतलब और बहुत ज्यादा उस पर अपने अंदर वो ईगो को कहते हैं ना, वो बिल्कुल ही ना झुकने वाला चीज ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये ईगो है, इससे हमें सेल्फ अवेयर होना है। क्या मेरे थॉट्स हैं, किधर लेकर जा रहे हैं, क्या मैं गलत सोचता हूँ, क्या मेरे बिलीफ गलत दिए दिए गए, किस चीज से मुझे चेंज करना चाहिए। तो वो सब चीजें हम आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। कई लोगों को इसकी समझ होती है कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ सही हूँ, कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, हाईली सेल्फ कॉन्शियस पीपल कैन सी थ्रू आउट देयर ईगो। दे अंडरस्टैंड हाउ बिलीफ वर्क्स एंड हाउ एक्सेसिव अटैचमेंट टू अ सेट ऑफ बिलीफ कैन क्रिएट सफरिंग इन देयर लाइफ। और वो बोल रहे हैं कि कई लोगों को पता होता है कि मेरे जो बिलीफ हैं वो कहाँ कहाँ गलत हैं, कहाँ कहाँ सही है, और इनसे मुझे जुड़ा नहीं रहना चाहिए। कोई बिलीफ है, आपको बोला कि आपने बोला कि
कई चीजें हमारे रिलीजन में भी दी होती है कि इस तरह से ही एक्ट करो, इस तरह से ही चलो, इस तरह से ही आपका आचार विचार होने चाहिए, या कोई कोई हमें ऐसी भ्रांतियां हमारे रिलीजन में दे दी गई कि ये सही है, यही सही है, और जो आपने बड़े होकर जाना कि ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आपको लॉजिक नहीं समझ में आया। तो देखना चाहिए कि बिलीफ जो मैं फॉलो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो एक्चुअल में सही है। वो क्या उनको फॉलो करना चाहिए आगे, या फिर बस लकीर के फकीर बने जा रहे हैं हम? क्या हम उसको बस अपने को उसकी आइडेंटिटी दे दिए कि अगर वो कोई और भी उसको नहीं मान रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है? ऐसा नहीं है। आप उसको सोचिए, समझिए कि वो बिलीफ क्या सही है। हम लॉजिक नहीं सोचते, सिर्फ मानते जाते हैं, तो लॉजिक पर ध्यान दीजिए। इट इन इफेक्ट In effect, these individuals become the master of their mind and are at peace with themselves। और जो इनको समझता है ना, इन पर काम करता है कि नहीं ये सही है, नहीं है, इन पर इनको छोड़ देना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा अपना माइंड को मास्टर कर लेता है और वो उसके अंदर शांति आ जाती है। नोट दैट द ईगो इज नीदर गुड नॉट बैड। तो ईगो किसी के अंदर होना या ना होना कोई इसका मायना नहीं है। इट्स जस्ट अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने बारे में, तो इसलिए ये आ जाती है। इट फेड्स अवे एज यू बिकम अवेयर ऑफ इट, सिंस ईगो एंड अवेयरनेस कैन नॉट को एग्जिस्ट। और जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आ गई अपने बारे में कि मैं यहाँ मेरे बिलीफ गलत हैं, या ये मैं यहाँ गलत तरह से एक्ट कर जाता हूँ, या मैं दुखी, या मैं यहाँ पे गुस्सा, या मेरे अंदर ये अहम की भावना ज्यादा आ जाती है, तो ये जब मैं अवेयर हो जाऊंगा तो मुझे अपने आप वो जो ईगो है वो सबसाइड कर जाएगी और अवेयरनेस आ जाएगी। Your egos need an identity. Your ego is a selfish entity, only concerned about its survival। तो ईगो क्या है? ये एक सेल्फिश चीज है जो कि सिर्फ सर्वाइवल पर बेस्ड है। इंटरेस्टिंगली इट्स समवॉट सिमिलर टू योर ब्रेन इन द वे इट ऑपरेट्स। इट हैज इट्स सर्वाइवल मैकेनिज्म एंड विल डू वॉट एवर इट कैन टू परसिस्ट। और वो कह रहे हैं कि जैसे हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल ढूंढता है, ऐसे ही ईगो भी हमें हमेशा सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरफ ले जाती है। एज विद योर ब्रेन, इट्स प्राइमरी कंसर्न इज नीदर योर हैप्पीनेस नॉट योर पीस ऑफ माइंड। तो आपका जो ब्रेन है वो ना तो आपकी हैप्पीनेस चाहता है, ना ही आपका पीस ऑफ माइंड चाहता है। वो तो बस ये देखता है कि बस आप सरवाइव करते रहो। ऑन द कॉन्ट्ररी, योर ईगो इज रेस्टलेस। और ईगो क्या होती है? रेस्टलेस होती है, बिल्कुल। इट वॉन्ट्स यू टू बी गो गेटर। उसे हमेशा चाहिए कि आप कुछ बनो, कुछ आगे चलो। इट वॉन्ट्स यू टू एक्वायर एंड अचीव ग्रेट थिंग्स सो यू कैन बिकम अ समबडी। और उसको हमेशा लगता है कि आप कुछ बनो और आप का कोई नाम हो, आपकी कोई आइडेंटिटी हो, क्योंकि वो आइडेंटिटी चाहती है ईगो। As we already mentioned, your ego needs an identity to exist. The way it does what is through identification with things, people or belief and ideas। अब ईगो हमारी किससे अटैच कर देती है हमें? या तो चीजों से कर देती है, लोगों से कर देती है, हमारे पुराने बिलीफ से कर देती है, या हमारे आइडियाज से कर देती है। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द थिंग्स योर ईगो यूजेस टू स्ट्रेंथन इट्स आइडेंटिटी। अब कैसे ईगो हमारी स्ट्रांग होती है? of physical items first। The ego likes to identify with materials। हमारी ईगो मटीरियलिस्टिक चीजों से बहुत जुड़ी होती है। इट थ्राइव्स इट्स टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, परहैप्स वी कैन से capitalism and the consumer society we are living in today is the creation of collective egos, which is why it has been dominant economic model in recent decades। और वो बोल रहे कि जो आजकल की सोसाइटी है उसमें आपने देखा कि हर चीज मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कार्स के ब्रांड, हर चीज में इतना स्पेंडिंग और इतना मटेरियलिस्टिक चीजों पर हम लोग सोसाइटी में आ रहे हैं, बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम उससे आइडेंटिफाई करने लगे हैं अपने आप को। हमें वो खरीदना, हमें उसको अपने संग रखना, वो हमें एक लगता है कि ये, हाँ ये मैं, अगर मेरे पास चीज है तो वाकई ये मेरी आइडेंटिफाई। अब एक फोन है, एक जनरल फोन से हम बात करते हैं, या एक सिंपल सा 10,000 का फोन आता है, उससे हमारा वही पर्पस सॉल्व होता है जो कि एक 1 लाख के फोन से। लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा मेरे पास 1 लाख का फोन है, तो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए हमें 1 लाख का फोन चाहिए। काम वही कर रहा है जो 10,000 का कर रहा है। अब आप कहेंगे नहीं उसमें ये फीचर्स होते हैं, वो अच्छे होते हैं, पर ऑलमोस्ट वो वही काम करता है। लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। कार है, हम उसी कार से एक 4 व्हीलर कार है, छोटी कार है, अल्टो है, उससे भी हम उधर ही जा रहे हैं, मर्सिडीज से भी उधर जाए, लेकिन हमारा ईगो
जिससे कि मेरे पास मर्सिडीज है, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है, क्योंकि मेरे को लोगों से आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारी ईगो में आता है। मार्केटर्स करेक्टली अंडरस्टैंड पीपल्स नीड टू आइडेंटिफाई विथ थिंग्स, और मार्केटर्स को पता है कि लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को थिंग्स से। दे नो पीपल डोंट जस्ट बाय अ प्रोडक्ट, दे ऑल्सो परचेज द इमोशन और स्टोरी अटैच टू द प्रोडक्ट। तो जो स्टोरी है उस परचेज से रिलेटेड या इमोशन है, नेचुरल है कि मेरे को अगर कोई मर्सिडीज मेरे पास है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं लोगों को फ्लॉन्ट करूंगी, भाई मेरे पास मर्सिडीज है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब क्या है, मेरे स्टोरी है इसके पीछे, इसलिए मार्केटर्स को भी पता है कि ये ब्रांड कर दो, ये सब चीजें कर दो, तो लोग, या ये महंगी चीज है तो ये ज्यादा अच्छी है, अगर वही चीज सस्ती मिल रही है तो वो खराब है, मतलब ये हमारी एक इमेज बन गई है। You want to tell a story about yourself. For instance, you may want to enhance your status, look cool, or express your unique personality and choose the product more closely and associated with these items. तो आप, क्योंकि इन मटेरियलिस्टिक चीजों में आप अपने पीयर प्रेशर से या अपने आसपास जो देख रहे हैं, तो आप इन सब चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, वो भी आपका ईगो का पार्ट हो जाता है। Using things to create a story you can identify with is how the ego works. It doesn't mean things are wrong per se. It's a negative issue only when you become overly attached to materialistic things, believing they can fulfill you, which they can't. और वो बोलते हैं कि जब आप वैसे सब चीजों को लेना, पजेस करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आप ओवरली अटैच्ड हो रहे हो, उसके कारण आप दुखी हो रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, मैं अगर मेरे पास ये चीज होती, तो आपका अगर माइंड उसी चीजों में फंसा रहता है, जो आप हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों में, तो गलत है। अगर आपके पास नेचुरल, आपके पास है, मनी है और आप खरीद रहे हो, तो वो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन आपको उसी से ही आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फ्लॉन्ट कर रहे हो, उस पर ओवरली उसी पर ध्यान दे रहे हो, तो वो गलत है। अब कई लोग अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीजों की हो गई। अब उन्होंने बोला मोस्ट पीपल डिराइव देयर सेल्फ वर्थ फ्रॉम देयर फिजिकल अपीयरेंस, योर ईगो लव्स द वे यू लुक बिकॉज इट इज द इजिएस्ट थिंग टू रिकॉग्नाइज एंड क्वांटिफाई। अब कई लोग होते हैं जो कि उनकी ब्यूटी की भी एक डेफिनेशन होती है कि इस तरह का इंसान ऐसा अच्छा है, तो मतलब उनको वैसे ही लगेगा कि मैं वैसे ही बन जाऊं, जैसे आजकल बहुत है कि भाई जीरो फिगर होना चाहिए, पतला होना चाहिए, फिट होना चाहिए। पहले नहीं था, तो वो हम उसी से ही अपनी सेल्फ वर्थ मान रहे हैं कि अगर हम पतले हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, मतलब फिट तो होना चाहिए लेकिन पतले हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा सा फिगर हो जाएगा तो हमें लोग प्यार करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन सब चीजों से, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब जो हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, वो लोग उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि नहीं, इस तरह का होना चाहिए। When you strongly associate with your physical appearance, you tend to identify more easily with physical and emotional plane. Believe it or not, you can observe your body without identifying with it. और वो बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा, जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई मैं बहुत सुंदर हूं या मैं बहुत बेकार लगता हूं, इन सब चीजों से आइडेंटिटी नहीं बनती है, लेकिन हमारे दिमाग में वो बिलीफ आ गया कि जिससे कि हम उसके कारण दुखी या खुश रहते हैं। Friends or acquaintance. The ego also drives its sense of identity from your relationship with others. अब कई लोगों की जो ईगो है वो और लोगों से जैसे रिलेशनशिप है उससे डिराइव होती है। द ईगो इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वॉट इट कैन गेट फ्रॉम देम, और क्या मैं उससे पा सकता हूँ, जो सामने वाला मेरा जो भी रिश्तेदार है या नियर एंड डियर वन है, उससे मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, उससे भी ईगो डिराइव होती है। इन अदर वर्ड्स, द ईगो थ्राइव्स ऑन द वे इट कैन यूज पीपल टू स्ट्रेंथन इट्स आइडेंटिटी। इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू विल रियलाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू डू अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को ध्यान से देखें, अगर अपने आप से ऑनेस्ट रहें, तो आप ज्यादातर काम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, दूसरों से अप्रूवल पाने के लिए करते हैं कि भाई कोई मेरी तारीफ करे, मैंने उसके लिए कुछ जरा सा कर दिया है, अगर उसने नहीं की, मैंने इतना काम किया तो ये बहुत गलत आदमी है, ये सब गलत है। तो ये चीज भी हमारे ईगो में आती है। You want your parents to be proud of you, your boss to respect you, and your wife to love you. तो ये भी हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्राउड करें, हमारा बॉस हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी वाइफ हमें प्यार करे। Now let's see in more detail how ego works in the following case. अब पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप में ईगो कैसे वर्क करती है। सम पेरेंट्स ईगो लीड टू द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन विद देयर चिल्ड्रन। दिस अटैचमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉल्स believe their children are their possessions.
As a result, they try to control their children's lives and use them to live the life they wanted to live when they were younger. और सही बात है, ये बहुत ही कॉमन बिलीफ है पेरेंट्स का कि पेरेंट्स को इतना अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने बच्चों के साथ कि उनको पोजेशन मान लेते हैं कि मेरी चीज है, इसको जैसे मैंने इस दुनिया में लाया हूं, मेरे जो ड्रीम्स रह गए, मैंने जो काम नहीं किया, अब ये मेरी पूरी करेगा, है ना। इतना उस पर प्रेशर डालते हैं कि ये ही कोर्स करो, ये ही आप सब्जेक्ट लो, कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी भूलकर वो कुछ और ही बन जाता है जो उसे नहीं बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लिविंग विकेरियसली। तो इसको उन्होंने टर्म दिया है कि दिस इज लिविंग विकेरियसली थ्रू योर चिल्ड्रन, कि आप अपने चिल्ड्रन के द्वारा अपना जीवन जीना चाहते हो। बार बार कहते हो कि भाई तू ये कर ले, देख मैं नहीं कर पाया, तू ऐसा कर ले, मैं ये नहीं कर पाई। यू सी दिस ऑल द टाइम। नेक्स्ट टाइम यू वॉच अ जूनियर सॉकर और अ बेसबॉल गेम, watch the parents on the touch line to see how some react. Try spotting the parents living vicariously. They are the ones screaming the loudest and are not merely in encouragement. This is the way happen most unconsciously. अब वो बोलते हैं कि आप देखिए कोई सॉकर मैच है, कोई मैच में पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा बच्चे को वो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा चीख चीख के कर रहे हैं, तो वो अपनी एक्चुअल में ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ना कि बच्चे को एनकरेज करना चाहते हैं। उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है कि वो लोगों को बता रहे हैं मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो इतना आगे पहुंच चुका है। तो वो अपने को आइडेंटिफाई किससे करते हैं, बच्चे से कर रहे हैं, और बच्चे को तो पता नहीं क्या करते हैं, बच्चे का जीवन नहीं जीने देते हैं। कपल्स, अब कपल से आइडेंटिटी होती है। द फीलिंग ऑफ नीडिंग someone is very much a play of ego as well. Anthony de Mello has a beautiful way to put in when he says, अब वो कहते हैं हम अपने का अब जो स्पाउस है उससे भी अपनी आइडेंटिटी देखते हैं। लोनलीनेस इज नॉट क्योर्ड बाय ह्यूमन कंपनी, लोनलीनेस इज क्योर्ड बाय कांटेक्ट विद रियलिटी, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट वी डोंट नीड पीपल। वो बोल रहे हैं कि जो हमारी अकेलापन है, हमें लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझे ह्यूमन कंपनी की, एनकरेजमेंट की ये सब जरूरत है, ये सब गलत बात है। हमें अपनी जरूरत है, हम अपने को नहीं देखते हैं, अपनी नीड को खुद सेटिस्फाई करना नहीं जानते हैं, इसलिए हमें दूसरों की नीड की जरूरत होती है। वंस यू रियलाइज यू डोंट एक्चुअली नीड एनीवन, यू कैन बी स्टार्ट एंजॉइंग पीपल्स कंपनी। तो जब आप ये सोचोगे कि मुझे, हम लोग हमेशा लेना लेना सोचते हैं, हम देना नहीं सोचते। हमें सिर्फ चाहिए कि मुझे कोई आके कुछ अच्छे शब्द बोल जाए, मुझे आके कोई पूछे कि मैं कैसी हूँ आज, मुझे आके पूछे कि मैंने मेरा कैसा चल रहा है। लेकिन हम किसी से पूछना नहीं चाहते, हम अपने को आइडेंटिफाई कब करते हैं कि सिर्फ हमारा ही होना चाहिए। तो जब हम देना सीख जाएंगे, जब हम ये मानना सीख जाएंगे कि मैं परिपूर्ण हूं, तो हमें औरों की कंपनी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देंगे उनसे। यू कैन सी देम एज दे रियली आर रादर देन ट्राइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। तो आप उनको जैसे वो हैं वैसा देखोगे, आप उनसे कुछ पाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप अंदर से फुल हो। जब आपका कप फुल होता है तभी तो आप किसी को कुछ दे पाओगे। जब आपका कप खाली है तो आप उसमें अंदर ही डलवाना चाहते हो, आपको चाहते हो कि आप उसमें कोई फिल ही करता रहे आपका कप। तो इसलिए आप अपने कप को पहले फुल करो, तभी तो आप किसी को कुछ दे पाओगे। तो ये है, ये कपल्स में इस तरह से होता है। योर बिलीव्स, अब आपके बिलीफ जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो कैसे हमारे ईगो पर इफेक्ट डालते हैं। योर ईगो ऑल्सो यूज बिलीव टू स्ट्रेंथन इट्स आइडेंटिटी। In extreme cases, people become so attached to their beliefs that they ready to die to protect them. अब कई लोग ऐसे होते हैं कि ये ही मेरा बिलीफ है भाई, ऐसे ही होता है। मैंने सुना था कि जो जैसे मैं उसमें देखती हूँ न्यूज में, ये होती है बहुत सारी ऑनर किलिंग, जिसमें लड़की अगर लड़की लड़की लड़का जो लड़की है वो अपने जो उनकी रिलीजन है, उनकी जो भी कम्युनिटी है, उससे अलग जाकर अगर मैरिज करता है तो वो अपने बेटी को ही मार देते हैं, बच्चे को ही मार देते हैं, क्योंकि उनका ये बिलीफ है कि नहीं, हमारी कम्युनिटी से बाहर नहीं शादी करनी चाहिए। तो कितना उनका ईगो है कि अपने बच्चे को वो त्याग करने को तैयार है, लेकिन हम अपनी ईगो नहीं छोड़ेंगे। वर्स स्टिल, दे आर विलिंग टू किल पीपल हु डिसएग्री विद देम, और जो उनकी बात नहीं मानता है उसको मार भी सकते हैं। मतलब उनका इतना बिलीफ स्ट्रांग है। रिलीजन इज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ डेंजर ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट टू द बिलीफ। और जो हमारा रिलीजन है, मतलब जो आज की सोसाइटी में भी जो हमारे हिंदू मुस्लिम का जो इतना अलगाव है, वो क्यों है? क्योंकि हम इतने अटैच्ड हैं अपने रिलीजन से कि हम दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। द ईगो विल यूज एनी बिलीफ टू स्ट्रेंथन इट्स आइडेंटिटी। और जो हमारी ईगो है वो हमारे बिलीफ को, जो हमारा बिलीफ है उससे
स्ट्रेंथन होती है, उससे मजबूत होती है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह से ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो यही बचपन से सीखा है, यही बचपन से जाना है कि मेरे पेरेंट्स ने तो ये बताया था, मेरे रिलीजन ने ये बताया था, मेरे टीचर्स ने बताया था, मैं उसको चेंज नहीं करूंगी या करूंगा। लेकिन आप सोचिए समझिए कि आपके बिलीफ सही है या बिल्कुल आप बस ऐसे ही चले आ रहे हो, उनको माने जा रहे हो। वेदर दीज बिलीव्स आर रिलीजियस, पॉलिटिकल और मेटाफिजिकल, जो भी बिलीव है हम उनको मान रहे हैं। और अब अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नाउ लेट्स टेक अ लुक, हैव अ लुक ऑन नॉन एग्जॉस्टिव थिंग्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स योर ईगो जनरली डिराइव्स इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम। और कहाँ कहाँ से हमारी ईगो होती है? हमारी बॉडी से, है ना, कि हमारी बॉडी अच्छी है, हाई ईगो। हमें बॉडी को ऐसा, जैसे लोगों ने हमें आइडेंटिफाई किया हुआ है कि नहीं तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, भद्दे दिखते हो, तुम्हारे फेस पर इस तरह से निशान है, काले हो। तो जो हमारे सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारी ईगो उसी तरह से होती है, हमारे नाम से, कि हमारा नाम कितना है, कैसा है, तो उससे हमारी ईगो हमारी डिराइव होती है। हमारे जेंडर से, भाई मेल है तो उसको लगता है मैं तो मेल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फीमेल है तो मुझे झुकना है, मैं फीमेल हूँ। तो ये भी हमारी एक ईगो का कारण है। योर नेशनैलिटी, इंडियन है, आप बाहर जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं अरे यूएस का आदमी तो बहुत ऊपर है भाई, वो तो फॉरेनर है, वो तो यहाँ है वो। तो आपकी नेशनैलिटी से भी आपकी ईगो डिराइव हो रही है, आप उनके आगे झुक रहे हो, उनके आगे बेंड हो रहे हो, तो ये आप उनको बहुत ऑ में ले रहे हो कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, हम नहीं है। तो कई लोग के दिमाग में ऐसा होता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। नेशनैलिटी से भी हमारी ईगो डिराइव होती है, हमारे कल्चर से। कई लोग अपने कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं, कईयों को लग रहा है कि नहीं हमारे कल्चर को अच्छा नहीं, अच्छे नहीं है हमारे कल्चरल जो बिलीव्स हैं। योर फैमिली फ्रेंड्स, आपके फैमिली से बहुत जबरदस्त आपको ईगो डिराइव होती है, आपके फ्रेंड्स की, ये मेरे भाई ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये बहुत वेल ऑफ हैं, वो भी हमारे एक ईगो का कारण हो जाते हैं। योर बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स, आपके रिलीजियस बिलीफ, योर पर्सनल स्टोरी, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट, योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर। जो आपकी स्टोरी रही है, आपका पास्ट कैसा रहा, उससे आपके बिलीफ आ जाते हैं, कुछ आपकी ईगो आ जाती है, कुछ आपका फ्यूचर को लेकर कि भाई मैं तो बहुत आगे बढ़ने वाला हूँ, मेरा तो इतना इन्वेस्टमेंट है, तो उसको लेकर ही आपका ईगो का कारण बन जाता है। योर प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स के कारण इलनेस, फाइनेंशियल सिचुएशन, विक्टिम माइंडसेट, तो वो भी आपका ईगो का कारण बनता है कि आप अपने को नीचे डाउनफॉल पर ले जाते हो, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, तो उससे भी ईगो डाउन हो रही है। तो कुछ आपके और कुछ डाउन के कारण है। आपकी एज, एज भी ईगो का कारण है। आप जब यंग होते हो तो आपको लगता है कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, तो आपकी ईगो हमेशा हाई रहती है। जब जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हो तो आपको लगता है नहीं मेरे से तो ये काम होगा नहीं, तो मैं झुक जाता हूँ, तो वो भी एक कारण है ईगो का। आपका जॉब, किस तरह का आपका जॉब करियर है, वो बहुत मैटर करता है। योर सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस कैसा है आपका, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, तो ये भी बहुत मैटर करता है ईगो का। योर रोल, आपका रोल क्या है, आप एम्प्लॉय हो, होम मेकर हो, पेरेंटल स्टेटस क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, ये भी सब ईगो को बहुत आइडेंटिफाई करता है। आपका मटेरियल आइटम, जो आपका पोजेशंस हैं, जैसे आपका जो भी आपके असेट्स हैं, उससे भी आपका ईगो बहुत डिफाइन होता है। आपकी डिजायर्स क्या हैं, वो भी आपकी ईगो को आइडेंटिफाई करती हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको अपनी लाइफ को कैसे आगे लीड कर रहे हो, वो भी आपके ईगो को बनाती हैं, आपको बनाती हैं, आपकी ईगो को बनाती हैं। The ego's main characteristics. Here are some main aspects of ego. The ego tends to equate having and being, which is why the ego likes to identify with the object. क्योंकि ईगो को पसंद है कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं मेरा, मेरे द्वारा जो भी मेरा है, मैं हूं, वो क्या है, ईगो है। वो हमारी आईडी है, हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारा ईगो है। ईगो क्या है कि ये इस तरह से मुझे करना है। और एक सुपर ईगो होती है जो हमारे बिलीफ होते हैं कि नहीं इसी तरह से करना है, यही पैटर्न होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए। एक हमने सेट पैटर्न जो हमने बना लिया विद लाइफ, वो हमारी सुपर ईगो हो जाती है, जो कि हायर देन ईगो होती है। ईगो होती है कि भाई मुझे इस तरह से काम करना है। इससे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे बाजार जाना है और मेरे पास टाइम कम है, और मुझे शुरू से ही ये संस्कार मिला था कि बी ऑन टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे टाइम पर जाना है। अब मेरा जो सुपर ईगो है वो बार बार पीछे से कह रहा है बिल्कुल टाइम पर जाना है, बिल्कुल टाइम पर जाना है, बिल्कुल टाइम पर जाना है ना, एक मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए, एक मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइम पर जाना है। और जो मेरा ईगो है, जो मिडिल है, वो कहेगा चलो ठीक है, अगर 2 मिनट भी लेट हो गए ना तो चल चल जाएगा, तो 2 मिनट लेट कर लेगा, वो बस इतना कर लेता है, इतना कहते हैं ना अपने आप को इतना
कर देगा कि ठीक है, अपने आप को इतना दे देगा मार्जिन की चलो 2 मिनट कर लेगा, लेकिन उसके माइंड में वो ये है कि लेट नहीं होना है। तो ये होता है, इस तरह से हमारा जो आइडेंटिटी है वो इससे अटैच्ड हो जाती है हमारी ईगो से। द ईगो लिव्स थ्रू कंपैरिजंस, योर ईगो लाइक्स टू कंपेयर इटसेल्फ विद अदर्स ईगो। और हमारे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो इस बात पे सही था, ये गलत है, देखो मैं अच्छा हूं, ये गलत है। तो ये ईगो हमारी बहुत लाइक करती है दूसरों से कंपैरिजन करना। The ego is never satisfied. Your ego always want more fame, more stuff, more recognition and so on. और ईगो हमारी हमेशा हर चीज ज्यादा चाहती है, हमें और चाहिए और चाहिए। सेटिस्फाई, खुश होने के लिए ईगो हमारी हमेशा बहुत ज्यादा चीजें चाह रही होती है। द ईगो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ ऑफन डिपेंड्स ऑन द वर्थ यू हैव इन द आईज ऑफ अदर। और हमारे को ईगो हमारे को कब अच्छी, जब हमें हमें अपना क्यों अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा इसने मुझे अच्छा बोला, यहाँ मेरा नाम हो रहा है, यहाँ मेरे लिए तालियां बज रही हैं, तो मेरी ईगो सेटिस्फाई होती है। योर ईगो नीड्स द अप्रूवल ऑफ अदर पीपल टू फील वैल्यूड। और हमें हमारी ईगो को बहुत अच्छा लगता है कि हमें दूसरे लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे लोग हमें अप्रूव कर रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, वो हमारी ईगो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। The ego's main characteristics. Here are some main aspect of egos. The ego tends to, ये तो हो गया हमारा। The ego needs to feel superior. Your ego wants to feel superior to others' ego. If you want, it's a want to stand out and need to create artificial separation to do that. Here are some of the strategies to employ it. और वो बोल रहे हैं कि हमेशा हमें एक एक हमारे दिमाग में ये होता है कि हमें दूसरों से स्टैंड आउट करना है, हम ऊपर है दूसरा नीचे है, ये हमारे दिमाग में ईगो में चलता रहता है। Enhancing its value through people. If you have smart, famous friends, your ego will associate with them to strengthen its identity. This is why some people love to tell others how smart, rich or famous their friends are. कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनके बहुत ही वेल नोन फ्रेंड्स हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, फेमस हैं, तो उनको उनसे आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को गॉसिपिंग से उनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है। पीपल गॉसिप बिकॉज इट मेक्स देम फील डिफरेंट एंड सुपीरियर इन सम वे। क्योंकि जब हम गॉसिप करते हैं तो हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में बुराई क्या करते हैं, मतलब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो उसकी कहते हैं ना, उसके फॉल्ट्स देख रहे होते हैं। फॉल्ट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें अपने को सुपीरियर बनाना है, इसलिए कि भाई वो गलत है, मैं ठीक हूँ। दिस इज वाई सम पीपल लाइक टू पुट अदर पीपल डाउन एंड टॉक बिहाइंड देयर बैक। इट मेक्स देम एंड एवरीबडी एल्स इन देयर गॉसिपिंग ग्रुप फील सुपीरियर। तो जब भी हम गॉसिप कर रहे होते हैं, जो भी लोग गॉसिप करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम हो रहा होता है जो इन्होंने बताया कि किसी को लेकर हम उसकी बातें कर रहे होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और नेचुरली अपने को अच्छा बता रहे होते हैं और उसको गलत बता रहे होते हैं। Manifesting an inferiority complex. This hides a desire to be better than others. Yes, even in this case, people wants to feel superior. तो कभी कभी हमारा जो इंफीरियर डिजायर, हम अपने जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको छुपा रहे होते हैं कि हम भाई वो बताए ना, कि जिससे कि हम लोगों की नजर में नहीं आए कि हमारे अंदर ये कमी है। तो वो अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को भी छुपा रहे होते हैं, किस लिए? कि हमें सुपीरियर होना है। एग्जिबिटिंग अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दिस हाइड्स द फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। और या फिर हम अपना बहुत ज्यादा दिखा रहे होते हैं कि अंदर से पता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है, और अपने को सुपीरियर दिखा रहे हैं। लुकिंग फॉर फेम, दिस ऑफर्स द इल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी, विच इज वाई पीपल ऑफन ड्रीम ऑफ बिकमिंग फेमस। और हमें कभी कभी हमें लगता है हमें बहुत फेमस होना चाहिए। वो क्यों है? क्यों? अपनी ईगो को हमें सेटिस्फाई करना है। बीइंग राइट, द ईगो लव्स टू बी करेक्ट। और ईगो हमारी क्या है? हमेशा चाहती है कि वो सही है। It's an excellent way for it to affirm its existence. Have you ever noticed that everybody from Adolf Hitler to Nelson Mandela believe that they are doing the right thing? तो जो भी ये ईगो है, जो भी हमारा, जो हमारी सेल्फ है ना, जो हम है, हमें हमेशा अच्छा लग रहा होता है कि हम ही ठीक रहे, हम ही हमारी ही बोल, हम ही सबके आगे सही रहे, हमारा जो सोचना है वो सही है, दूसरे का सोचना गलत है। तो जो एडोल्फ हिटलर थे, जो आपको सबको पता है, ये वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वो भी, उन्होंने भी क्या किया, उनको लगता था कि वो सही है। और नेल्सन मंडेला जो इतने साल जेल में रहे, उनको भी ये लगा कि वो सही है। मोस्ट पीपल थिंक दैट दे आर करेक्ट, बट कैन एवरीबडी बी राइट? सबको ये लगता है कि वो सही है। क्या सब सही हो सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि सब सही होते हैं?
अब क्या होता है, कंप्लेनिंग। व्हेन पीपल कंप्लेन, बाय डेफिनेशन दे बिलीव दैट दे आर राइट, अदर्स आर रॉन्ग। और जब हम कंप्लेन करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ये खराब हुआ, ये हुआ, तो क्या कर रहे हैं, हम अपने को सही कर रहे हैं और दूसरे को गलत कर रहे हैं। इट वर्क्स विद ऑब्जेक्ट एज वेल। हैव यू एवर बम्प्ड, वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के संग भी हम ऐसा कभी कभी कर सकते हैं कि हैव यू एवर बम्प्ड इनटू अ टेबल एंड कंप्लेंट और इवन इंसल्टेड इट। क्या आप कभी किसी टेबल से एकदम टकरा गए हो? क्या आपने टेबल को कहा है कि तू गलत है, तू बीच में क्यों आ गई? कभी उसको उसको इंसल्ट किया है? लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी कर देते हो। वो कहता है मैंने किया है, आई हैव, एंड डान टेबल वॉज रॉन्ग टू बी इन माई वे वॉजेंट इट। वो बोलते हैं कि मैंने टेबल को गुस्सा किया क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ गई थी। तो अब आप सोचिए कि जब हम टेबल को ब्लेम, जब ऑब्जेक्ट को ब्लेम नहीं कर सकते तो हम लोगों को क्यों ब्लेम करते हैं? सीकिंग अटेंशन, द ईगो लाइक टू स्टैंड आउट। और ईगो को नेचुरल है, हर किसी इंसान को लगता है कि वो स्टैंड आउट हो। इट लव्स रिकॉग्निशन, उसे रिकॉग्निशन चाहिए, प्रेज चाहिए, एडमायरेशन चाहिए। टू सीक अटेंशन पीपल मे ऑल्सो कमिट क्राइम्स। अब इसके लिए लोग अटेंशन लाने के लिए कोई भी क्राइम कर जाता है। बच्चा होता है, छोटा बच्चा अटेंशन लाने के लिए रोता है, रोता है कि पेरेंट उसको, मम्मा उसको देखे, फादर उसको देखे, वो रोएगा, है ना, वो कुछ चीज फेंकेगा कि भाई मुझे अटेंशन चाहिए। तो बचपन से वो अटेंशन वाला सीकिंग बिहेवियर आता है। और उसके कारण लोग बाग क्राइम भी कर लेते हैं, है ना। वेयर एसेंट्रिक क्लोथ्स, उल्टे सीधे क्लोथ्स, कपड़े पहनते हैं खराब कलरफुल कपड़े पहनेंगे कि भाई वो स्टैंड आउट करें, लोग उनको देखें। या फिर बहुत से लोग हैं अभी भी मीडिया में रहते हैं जो उल्टे सीधे कपड़े पहन के बहुत फेमस हो रहे हैं। यू हैव टैटूज ऑल ओवर देयर बॉडीज, कोई टैटूज लगाता है या किसी भी तरह से स्टैंड आउट होने के लिए, अटेंशन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ईगो सेटिस्फाई होती है। योर ईगोज इम्पैक्ट ऑन योर इमोशन। अब ईगो कैसे इमोशन पर इफेक्ट करती है? अंडरस्टैंडिंग द वे योर ईगो वर्क हैज हेल्प यू बेटर कंट्रोल योर इमोशन। टू दिस यू मस्ट फर्स्ट रियलाइज योर करंट स्टोरी इज द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद द पीपल, थिंग्स और आइडियाज। अब वो बोल रहे हैं कि जो आपकी जो करंट सिचुएशन है, करंट जो पोजिशन है, वो आपकी आइडेंटिटी है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया लोगों के साथ, चीजों के साथ और अपने आइडियाज के पास, जो आपकी करंट स्टोरी बन गई। करंट स्टोरी मतलब करंट ईगो बन गई। This intense identification is the root of many of the negative emotion you experience in your life. और आपकी जो अभी प्रेजेंट जो स्टोरी है, वो आपके जो पुराने नेगेटिव इमोशंस है उसके कारण हो सकती है। वेर व्हेन लाइफ डजंट अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल स्टोरी, यू गेट अपसेट। जब आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ नहीं चली तो आप दुखी हो गए। When somebody challenge one of your belief, you become defensive। और कभी आपके जो बिलीफ पर लोगों ने उंगली उठाई या कुछ बोला कि आप गलत सोचते हो, आपका जो बिलीफ है गलत है, तो आप गुस्सा हो गए, बहुत रिएक्ट किया आपने। इन शॉर्ट, मोस्ट ऑफ योर इमोशंस आर बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्टोरी एंड द वे यू परसीव द वर्ल्ड। तो जो भी आपके इमोशंस, जो भी आपके पर्सनल इमोशंस आते हैं, आप जो भी कारण से बहुत गुस्सा, दुखी, जेलस, जो भी आपका जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो आपके जैसे आप वर्ल्ड को देखते हो उसके कारण बने हैं। एज यू रिप्लेस योर करंट स्टोरी विद अ मोर एम्पावरिंग वन, while at the same time letting go of your excessive attachment to things, peoples or ideas, you will be able to experience more positive emotions। अब उन्होंने बताया है कि आप इसको कैसे सही कर सकते हो। जब आप अपने आप को एम्पावर करो, जब आप अपने आप को, जो एक्सेसिव अटैचमेंट है चीजों को लेकर कि भाई इसी से मेरी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, या लोगों से कि भाई लोग मुझे आके अप्रूव करें या लोग ही मुझे आके सहारा दें तभी मेरी लाइफ में ठीक होगा, तो उससे और आइडिया से जब आप इन चीजों से हट जाओगे तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे और अपनी ईगो को बैलेंस करना सीखोगे आप। लेटर इन दिस बुक विल सी हाउ यू कैन चेंज द वे यू इंटरप्रिटेट इवेंट्स। और वो बोल रहे हैं कि बाद में हम सीखेंगे कैसे अपने जो चेंज करते हैं, हमारे जो लाइफ में इवेंट्स होते हैं, तो उनको किस अलग तरीके से भी देख सकते हैं हम। अब इनका फिर वर्कबुक में फिल करने का एक्शन स्टेप है, टेक अ फ्यू। आई होप सब लोगों ने वर्कबुक को डाउनलोड कर लिया होगा, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि आपको एक लिंक दिया हुआ है इस बुक में, उससे आप डाउनलोड करिए अपनी वर्कबुक को। और आपके पास एक वर्कबुक आएगी आप आपकी मोबाइल में या लैपटॉप में, जिसको आपको फिल करना है। कल की हमारी दो एक्सरसाइज थी, आज इन्होंने एक एक्सरसाइज बताई है जिसको मैं अभी
देती हूँ, बताती हूँ। टेक अ फ्यू मिनट्स टू आंसर द क्वेश्चन इन द वर्कबुक सेक्शन इमोशंस आर, और इसमें देखते हैं, चलिए। तो ये हमारी वर्कबुक है। ये हमने कल किया था एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज जो है वो ये है, नेचर ऑफ द ईगो। राइट डाउन द थिंग्स यू फील यू आइडेंटिफाई द मोस्ट विद योर बॉडी, योर रिलेशनशिप, योर कंट्री, योर रिलीजन, योर कार। तो आप अपने आप को देखिए कि आप किससे अपने आप को सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। अपने शरीर से, अपने रिश्तों से, अपने कंट्री से, अपने देश से, अपने रिलीजन से, या कार से, या और भी चीजें जिससे आपको लगता है कि ये मेरी आइडेंटिटी में बहुत मुझे अच्छा बना रही है, इससे ही मेरी आइडेंटिटी हो रही है। वो आप करिए ऑन द स्केल ऑफ, एक तो ये आपको फिल करना है यहाँ पर, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ ट्रू आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आप देखिए कि आप अपने आप को स्केल करिए कि 0 to 10 पर, कि माई ईगो टेंड्स टू इक्वेट हैविंग विद बीइंग। तो आपकी ईगो किससे किसकी के संग रहने से कितना होती है 0 to 10 पर, आप उसको मार्क दीजिए कितना है। आप 0 है, 1 है, 2 है, 10 तक क्या है। माई ईगो इज थ्रू कंपैरिजन, क्या मैं कंपेयर करता हूँ, ईगो मेरी उससे सेटिस्फाई होती है। तो 0 से 10 तक आप अपने आप को मार्किंग दीजिए। माई ईगो इज नेवर सेटिस्फाइड, और 0 to 10 तक उसमें भी दीजिए कि आपकी ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ये आप अपने आप को देखिए। फिर है माई ईगो नीड्स अदर पीपल अप्रूवल टू फील वैल्यूड, क्या आपके साथ है कि लोगों के साथ आपको लोगों का अप्रूवल चाहिए तभी आपको खुशी होती है। आई एनहेंस माई वैल्यू बाय ट्राइंग टू एसोसिएट इट विद स्मार्ट और फेमस पीपल, क्या ये आपके साथ है। आई लाइक टू गॉसिप, ये है। आई हैव एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्या ये है। आई हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्या ये है। आई लुक फॉर फेम, क्या आप फेमस होना चाहते हैं, फेम की तरफ चाहते हैं। आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू बी राइट, क्या आप हमेशा सही रहना चाहते हैं। आई ऑफन कंप्लेन, क्या आप हमेशा कंप्लेन करते हैं। आई सीक अटेंशन, क्या आप रिकग्निशन, प्रेज, एडमायरेशन, ये आप हमेशा फील करते हैं कि आप हमेशा इसकी तरफ भागते हैं। ये आपको स्केल करना है कि आपको कितना इससे इस पर डिपेंडेंट है। मतलब एक तो होता है कि ओवर डिपेंडेंट है कि भाई आप 10 तक स्केल कर रहे हैं, या आपके अंदर एक छोटा सा कीड़ा है, या आप थोड़ा सा रिकग्निशन चाहते हैं या बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो ये सब आपको इनमें देखना है और स्केल करना है। How does your ego impact your emotion? Write down some of the ways your ego generates negative emotion. Try to be specific. और आप देखिए कि क्या आपकी ईगो से कोई इमोशन जनरेट होता है, कोई नेगेटिव इमोशन जनरेट होता है। उसको स्पेसिफिकली लिखिए कि क्या इमोशन जनरेट होता है। हाउ कुड यू डू अबाउट इट, और अब आप उसको उससे निकलने के लिए क्या अपने अंदर बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपको वो आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका क्या इमोशन है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी ईगो को जनरेट करने में। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आई होप आप लोग करेंगे। बाकी ये नेक्स्ट चैप्टर का है एक्सरसाइज। सबको समझ में आया